नमस्कार मेरे दोस्त, हमारे YouTube चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है चंडीगढ़ एक परिचय। यानी कि हम चंडीगढ़ के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल वो पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। चलिए मेरे दोस्त, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, पहली बात, हमारा शहर का आधारशिला चंडीगढ़ जो बना 1952 में बना। ठीक है, कब बना? 1952 में। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा की राजधानी बनी। ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कब बनी? 1966 में, 1 नवंबर 1966। ठीक है, और चंडीगढ़ कब बना? 1952 में। नेक्स्ट हमारे पास है, चंडीगढ़ में हरियाणा का राजभवन स्थित है। यानी कि हरियाणा का राजभवन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और वहां पर कौन बैठता है? वहां पर बैठता है हमारा राज्यपाल। जो हमारा हरियाणा का राज्यपाल है वो चंडीगढ़ के राजभवन में बैठता है। और हरियाणा परिवहन विभाग और हरियाणा किसान कल्याण विभाग, दो हमारे विभाग है। एक तो हमारा हरियाणा का परिवहन विभाग, दूसरा हमारा किसान कल्याण विभाग। यह दोनों हमारे चंडीगढ़ में है। इनके दोनों के मुख्यालय कहाँ है? हमारे चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, चंडीगढ़ के दो उपग्रह मोहाली और पंचकुला है। यानी कि जो इसके पास में लगते हैं, एक तो मोहाली है, दूसरा पंचकुला है। और मेरे दोस्त, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़, यह तीनों को मिलाकर क्या बनता है? त्रिवेणी। त्रिवेणी का संगम बनता है। इसका मतलब ये तीनों हमारे शहर आसपास हैं, तभी एक त्रिकोण एक वो बनाते हैं हमारे ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चंडीगढ़ का वास्तुकार। अब हमारा चंडीगढ़ का वास्तुकार यानी कि चंडीगढ़ का डिजाइन किसने बनाया? यह बनाया हमारा दोस्त ली कार्बूजियर ने। और ली कार्बूजियर कहाँ के थे? ये यूरोप में एक देश है फ्रांस, वहां के थे मेरे दोस्त। ठीक है, चंडीगढ़ का राजकीय प्रतीक पूछ लिया जाए, राजकीय प्रतीक है मेरे दोस्त खुला हाथ। ऐसे हथेली मिली हुई है और ऐसे हाथ खुला हुआ है, ये चंडीगढ़ का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य। अगर आपसे मेरे दोस्त चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य पूछ लिया जाए तो वह है मेरे दोस्त गिद्दा। ठीक है, वो क्या है मेरे दोस्त? गिद्दा। और इसको भंगड़ा भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास चंडीगढ़ का राजकीय फल पूछ लिया जाए तो वह मेरे दोस्त आम है। राजकीय फल क्या है? आम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है तो वह 114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह है क्षेत्रफल। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल जनसंख्या कितनी है चंडीगढ़ की, कैसे? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मेरे दोस्तों आप बताओगे 1,55,045, 2011 की गणना के अनुसार। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या का घनत्व तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओगे 9,258 वर्ग किलोमीटर। यह जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? जैसे एक इलाके में मान ले वो इलाका कितना है? वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 9,258 लोग रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जन्म दर। अब ये प्रति हजार मनुष्य के हिसाब से है। यानी कि 1,000 मनुष्य की अगर हम गणना करें तो उनके अंदर लगभग 12 मनुष्य हमारे पैदा हो जाते हैं, 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगर हम बात करें मृत्यु दर की तो मृत्यु 1,000 की गणना में लगभग 2.65 उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे प्यारे दोस्तों लिंग अनुपात। लिंग अनुपात होता है पुरुषों पर महिलाओं का। ठीक है, तो महिलाओं का लिंग अनुपात कितना है? 818। कितने पे? 1,000 पुरुषों पे। अगर नेक्स्ट हमें बात की जाए दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी कि दशकीय होता है 10 साल, तो 10 साल के अंदर जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई? वो रेट है हमारा लगभग 17% का रेट 10 साल में बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर साक्षरता दर पूछे, साक्षरता दर होती है कि आप कितने वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन लोग हैं या नहीं, तो वह बहुत ज्यादा है जो कि है 86%। नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन मेरे दोस्त यह है सेक्टर 1 में। ठीक है मेरे दोस्त, कहां पर है? सेक्टर 1 में। और यह है निर्माण इसका कराया था कर्ता नेक चंद ने 1957 में कराया था।
1952 में तो चंडीगढ़ बना और 1957 में इसका निर्माण हो गया। रॉक गार्डन को पत्थर का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें पत्थर के ही सारे रॉक बनाए हुए हैं। वो पत्थर के क्या है, रॉक है, रॉक को पत्थर ही तो कहते हैं। और जो कुछ पत्थर ऐसे हैं जिसमें हमारा जो घर से वेस्ट पार्टिकल निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल, उनका जवाब करके उनको पत्थर के रूप दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रोज गार्डन। रोज होता है फूल मेरे दोस्त। सेक्टर 16 में निर्माण हुआ। इसका 1967 में हुआ। इसे जाकिर हुसैन ने बनवाया था। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। और 1957 में तो रॉक गार्डन, 1967 में रोज गार्डन। ठीक है, और किसने बनाया था इसको? हुसैन, जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं। और इसकी स्थापना करी थी महेंद्र सिंह रंधावा ने। और अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ फूलों की कितनी प्रजाति है, तो आप बोलोगे 1600 से अधिक प्रकार की गुलाब की प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी पूछ ले तो मेरे दोस्त क्या कहोगे आप? ग्रे हॉर्न बिल। तो पक्षी कौन है? ग्रे हॉर्न बिल। नेक्स्ट आपको पूछ लिया जाए चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन है? पशु में ये है हमारा ग्रे नेवला। ठीक है, दोनों के अंदर ग्रे है, पक्षी और पशु दोनों में ग्रे है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ग्रे नेवला। नेक्स्ट हमारे पास है चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प। पुष्प पूछ ले तो आज क्या है? डाक, ये जिसको पलाश भी कहते हैं। और चंडीगढ़ में दोस्त आपको लोकसभा की सीट पूछ ले तो लोकसभा की सीट मेरे दोस्त कितनी है चंडीगढ़ में? वो है मेरे दोस्त एक। हमारी एक लोकसभा की सीट है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट हमारे पास है भाषा हमारी बोली जाती है हिंदी और अंग्रेजी। अगर आप पूछ ली जाए आपको सुखना झील, बहुत ही फेमस है सुखना झील मेरे दोस्त। और सुखना झील आपको पूछ ली जाए तो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। ठीक है, और चंडीगढ़ में कौन से सेक्टर में? 6 में। और आपको पूछ लिया जाए कि कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो आप क्या बोलोगे? 3 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1958। जैसे रॉक गार्डन की कब थी? 1957 में। उससे अगले ही वर्ष मेरे दोस्त इसकी स्थापना थी सुखना झील की। बहुत ही फेमस है ये। और नोट क्या है हमारे पास? 2020 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो हमारे चंडीगढ़ को क्या बोलते हैं? जीवित व्यक्ति। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर है ना, जो हमारे खुला खुला हमारी रोड्स बनी है, बहुत सारे हमारे पेड़ लगे हुए हैं रोड के किनारे। ठीक है, और एक अच्छी तरह की हमारी शिवालिक की पहाड़ियों में से हवा आती है, तो इसको जीवित व्यक्ति की तरह बोला गया है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट हमारे पास है कपिल देव। कपिल देव का जन्म हुआ था 1959 में। और इनका निक नाम है मेरे दोस्त पाजी बोलते हैं। और तूफान, हरियाणा का हरिकेन। हरिकेन होता है एक तूफान होता है जो कि बहुत ताबड़तोड़ से बल्लेबाजी करता है, बहुत तेज बल्लेबाजी करके बहुत ज्यादा रन बनाता है, उसे बोलते हैं हरियाणा का हरिकेन। और वो कौन है? हमारे कपिल देव। और इन्होंने ना 1983 में अपना वर्ल्ड कप जिताया था क्रिकेट का। और आपको वो याद होगा, कपिल शर्मा बार बार सिद्धू जी को क्या बोलते हैं? आप 0 पे आउट हो गए वर्ल्ड कप में, आपने एक भी रन नहीं मारा। क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि वो वर्ल्ड कप था 1983 में और वो 0 पे आउट हो गए थे सिद्धू, और रन किसने मारे थे? हमारे कपिल देव ने, ताबड़तोड़। जब ही तो इनका नाम पाजी, तूफान हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा हरिकेन। नेक्स्ट हमारे पास है मिल्खा सिंह मेरे दोस्त। मिल्खा सिंह देखो हमारे एक रनर है, और इनको 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में, जो इनका पाकिस्तान का हिस्सा था उस समय, तब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जब विभाजन के बाद ये कहाँ आ गए? ये चंडीगढ़ आ गए मेरे दोस्त। विभाजन के बाद जब ये चंडीगढ़ आ गए तो इनकी मृत्यु भी अभी रिसेंटली हुई है। कब? 18 जून 2021 में हुई है इनकी मृत्यु। और कहाँ हुई? चंडीगढ़ में। और इन्होंने एशिया में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वो कब जीता था मेरे दोस्त? 1962 में। ठीक है, याद रखना। और चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी भी कहते हैं। ठीक है, पॉलिथीन की थैलियों पर यहाँ पर रोक लगा दी थी। और वो रोक कब लगाई थी? 2 अक्टूबर 2008 में वह रोक लगाई थी। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्त थिंकिंग सिटी। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और गुटखा पर रोक लगाई किसने? चंडीगढ़ ने।
ये भारत में बात करें, सबसे पहले भारत में सबसे पहले किसने रोक लगाई? चंडीगढ़ ने। और कब लगाई? 15 जुलाई 2007 में। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के कैपिटल कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो, उसको 1958 में राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया था। कब? 1958 में राष्ट्रीय धरोहर का। और यूनेस्को की वेबसाइट में भी इसको शामिल किया गया मेरे दोस्त। और वो कब किया गया? 2016 में। 2016 में इसको विश्व धरोहर कहा गया है इसको। ठीक है, तो राष्ट्रीय धरोहर और विश्व धरोहर यूनेस्को दोनों में इसको शामिल किया गया है। और चंडीगढ़ की सुखना वन्य जीवन अभ्यारण्य है ना जो, वो के 6 मार्च 1998 में बनाया गया था। तो ये चंडीगढ़ की खास बातें हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ये पूछ ली जाती है एग्जाम में। और चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्टर 13 जो हमारे ली कार्बूजियर थे चंडीगढ़ के निर्माता, वो उसको अशुभ मानते थे। वो बोलते थे 13 नंबर अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने सेक्टर 13 को नहीं बनाया। ठीक है दोस्त, और वास्तुकार ये अपना अशुभ मानते थे। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा परिवहन विभाग का मुख्यालय। मुख्यालय क्या है मेरे दोस्त? सेक्टर 17 में। अब आपको पता होगा हरियाणा से जो किसी भी बस स्टैंड से बस जाती है चंडीगढ़ के लिए, तो कहाँ जाएंगी वो जाएंगी सेक्टर 17 में। ठीक है, अगर आपको चंडीगढ़ में कहीं भी जाना होगा, लेकिन आपको कहाँ उतारेंगे? वो चंडीगढ़ के 17 बस स्टैंड, क्योंकि वहां हरियाणा परिवहन हमारी बसों का मुख्यालय है। ठीक है दोस्त, हेड ऑफिस है वहां पर। नेक्स्ट हमारे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अपनी सीयू कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। और 10 जुलाई 2012 को इसकी मोहाली में स्थापना हुई थी। 2012 मोहाली। और अगर पूछ लिया जाए चंडीगढ़ का मास्टर प्लान, ये ली कार्बूजियर ने एक मास्टर प्लान बनाया था, जो कैसे बनाया था? हमारे ह्यूमन बॉडी के रूप में बनाया था। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी पे पार्ट्स होते हैं ना, वैसे उनके पार्ट्स को नाम दिया है। और कैसे दिया है वो पढ़ते हैं। शरीर के अनुरूप माना है। कैसे माना है? नंबर 1 सिर को माना है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो कहता है सेक्टर 1 के अंदर है ना, जो चंडीगढ़ में सेक्टर 1 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, उसको इन्होंने सिर माना है। दूसरा, जो सिटी सेंटर सेक्टर 17 में है चंडीगढ़ में, उसको उन्होंने दिल माना है। क्या माना है? दिल। नेक्स्ट, जो अवकाश घाटी होते हैं, मतलब कि आप लीजर टाइम में यानी कि फ्री टाइम में कहीं भी घूम सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पार्क वहां है वहां चंडीगढ़ में, तो वो बिल्कुल फ्री है घूमना, तो इसलिए उनको फेफड़े मानने हैं उनको। किसको? अवकाश घाटी, असंख्य खुले स्थान और सेक्टर ग्रीन। सेक्टर ग्रीन क्या है? उनके सेक्टरों में भी पेड़ लगे हुए हैं दोस्त। पेड़ देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत डिजाइनदार तरीके से बनाया था चंडीगढ़ हमारे ली कार्बूजियर ने, फ्रांस के थे जो। तो ये इनको फेफड़े मानना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये बुद्धि, ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान को दर्शाता है। बुद्धि क्या है? क्योंकि वहां बहुत पुराने सांस्कृतिक संस्थान है। दूसरा, हमारे शैक्षणिक संस्थान है, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज जो पढ़ाते हैं, उनकी वजह से चंडीगढ़ की बुद्धि भी माना है इसको। संचार प्रणाली, अब सड़कों का नेटवर्क को हमने क्या कहा है? संचार प्रणाली। ये हमने नेटवर्क के सड़कों को कहा है संचार प्रणाली। अब इसमें 7VS सिस्टम चलता है। ठीक है, इसमें क्या है? V1, V2, V3 ऐसे V7 तक बांटा है। अब V1 में क्या है? जिसमें तेज भारी सड़कें हों, भाई तेज वाहन के लिए सड़कें बनाई है किसके? V1 में। और अगर धमनी सड़कें हों जो आवाज करती हों, वो V2 में डालनी है। अगर सेक्टरों के चारों ओर तेज सड़कें की बात करें तो V3 में डालनी है। अगर घुमावदार खरीदारी सड़कें, यानी कि अगर कोई शॉपिंग करनी है घुमावदार यानी कि राउंड तरीके में, वो V4 में डालनी है। नंबर 5 क्या है? सेक्टर की आंतरिक सड़कें जो सेक्टर के अंदर है, वो V5 में डालनी है। अगर घरों तक पहुंचने की सड़कें की बात करें तो वो V6 में डालनी है। और अगर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक पे बात करें जो साइड में होती है हमारी, वो V7 में डालनी है। तो ये V7 सिस्टम है दोस्त, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। पढ़ोगे तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आंत क्या है? आंत हमारी किसको बोले? औद्योगिक क्षेत्र, जो हमारे कंपनीज हैं तो उनको औद्योगिक क्षेत्र को आंत बोला गया है। और शहर की अवधारणा 4 प्रमुख कार्यों पर आधारित है। 4 प्रमुख कार्यों पर आधारित है। क्या? एक तो रहना, काम करना,
तीसरा शरीर और आत्मा की देखभाल करना। चौथा परिसंचरण। तो इन 4 पे आधारित है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्त आते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने आज पढ़े हैं, तो उस पे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त, नंबर 1, चंडीगढ़ का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? मैंने आपको बताया था सबसे पहले, ठीक है। बताओ कब हुआ था, कमेंट में जरूर बताना चंडीगढ़ का निर्माण कब हुआ था। तो हम ऐसे ही जो टॉपिक पढ़ेंगे साथ में उसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ था 1952 में। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ किस राज्य की संयुक्त राजधानी है? अब संयुक्त बोले तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। संयुक्त मतलब जुड़े हुए। कौन कौन? हरियाणा और पंजाब। अब हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी कौन है? चंडीगढ़, तभी इसको संयुक्त बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा, हाँ हमारा ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट हमारा, चंडीगढ़ का डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने तैयार किया? किसने तैयार किया? तो मेरे दोस्त कमेंट में बताइएगा। ये हमारा तैयार किया ली कार्बूजियर ने। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चंडीगढ़ का डिजाइन हो गया। और चंडीगढ़ का हवाई अड्डा किसके नाम से जाना जाता है? यह मेरे दोस्त जाना जाता है जो हमारे शहीद भगत सिंह थे, जो हमारी आजादी के लिए फांसी पर लड़े, उनके नाम से जाना जाता है। हम कभी नहीं भूल पाएंगे भगत सिंह को मेरे दोस्त। उन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, जान। हमारे दिलों में आज भी जिंदा है वो मेरे दोस्त। और उनके नाम पर ये स्टेडियम बनाया गया है, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है चंडीगढ़ में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क। राजीव गांधी की स्थापना, इसकी पार्क की स्थापना कब हुई? यह हुई दोस्त 2005 में। तो 2005 में हमारी इस पार्क की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये थे हमारे दोस्त चंडीगढ़ का परिचय। बिल्कुल ही इजी टॉपिक था, इसमें कोई भी अपना बड़ा मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही इजी टॉपिक है। इजी 1 लाइनर क्वेश्चन है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको कहीं और कुछ प्रश्न चंडीगढ़ के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने ज्ञान का सागर ऐसे ही बढ़ाते रहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ज्ञान आपको होगा ना, तो आप 4 लोगों में बैठ के अपनी बात को रख सकते हैं। वरना लोग तो एक दूसरे को देखकर और क्या नाम है जलते हैं या फिर परेशान होते हैं एक दूसरे को देखकर। लेकिन अगर आप उनको किसी भी चीज को समझा सके, उनकी परेशानियों को हल कर सके अपने दिमाग के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, और तब तक के लिए बाय बाय।